हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी यूपी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे वेक्टर कैलकुलस का जो सिलेबस है उसका ब्रेकडाउन। किस टॉपिक्स के कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिनसे यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूपी पीजीटी 2016 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वेक्टर कैलकुलस से वो 14 आए हैं, और 2021 की परीक्षा में 11 सवाल यूपी पीजीटी के एग्जाम्स में वेक्टर कैलकुलस से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सिलेबस का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो सिलेबस में हिंदी में जो लिखा हुआ है मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसके अंदर के टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिलेबस में हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है वो है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। तो इन सब वेक्टर्स की डेफिनेशन, उनके यूजेस आप लोग जरूर देख लें। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद में वेक्टर कैलकुलस आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी हर एक मैं ऐसा नहीं आपको पढ़ाने वाला कि काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ प्रॉपर एक्यूरेट थ्योरी, उसका यूज और उससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको उन वीडियोज में कराने वाला हूँ। सिमिलर तरीके का पैटर्न मैं मैट्राइसिस में फॉलो कर रहा हूँ, पर मैट्राइसिस को मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा सीबीएसई लेवल पे भी पढ़ रहा है उसको भी उसका आइडिया रहे, मैट्रिक्स में क्या होता है कैसे होता है, वो सीबीएसई वाले बच्चे के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चल रहा है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आपको मैट्राइसिस करना है। मैट्राइसिस का वो डिटेल्ड पार्ट करा रहा हूँ, सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है। जितना उसमें मैं कराया है ना वो सीबीएसई से बहुत ज़्यादा है। आप उस थ्योरी का यूज करके अपने एनडीए के सेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी एग्जाम्स के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी एकदम प्रॉपर तरीके से आपको आईआईटी लेवल की यहाँ पे बताई जा रही है ना। हालांकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिर्फ हम यूपी पीजीटी का सिलेबस, पैटर्न और उसके लेवल के क्वेश्चन ही फॉलो करने वाले हैं जो वेक्टर की वीडियो बनेगी। अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आता है। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, जब दो फोर्सेज मैंने किसी एक पॉइंट पे लगा दिए, तीन फोर्सेज मैंने एक पॉइंट पे लगा दिए, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आज तक कोई आया नहीं है यूपी पीजीटी एग्जाम्स में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ गई भाई, डेफिनेशन तो हमको पढ़नी पड़नी है, दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर कोस मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस कोस थीटा। उसके बाद इसके जो यूजेज है, जो इसकी एप्लीकेशन है, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर। आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग वेक्टर, इसका मतलब इस तरीके की आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर मॉडुलस होल स्क्वायर, या फिर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, इनसे रिलेटेड। या फिर आप ये भी कह सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर। इस तरीके की जो आइडेंटिटीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी है, बनते भी है और पढ़ने भी है। अगला है एंगल, कोस थीटा निकालना है ना, कोस थीटा स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से निकालना। फिर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, और वर्क डन। वर्क डन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, कई बार पूछे गए हैं पीजीटी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़नी है। जैसे ही आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। जिसका यूज है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने में एंड मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालने में होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी को आप बॉक्स प्रोडक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन और इसके यूजेज आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे आपस में जब इंटरचेंज करते हैं या साइक्लिक ऑर्डर होता है तो किस तरीके से वर्क कर रही होती है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, और बेसिक जैसे ए डॉट ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट होल स्क्वायर टू टाइम्स ए बी सी, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे एक्सपेंड की जा सकती है वो आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर। बॉक्स प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई दिया। अब यूज की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन एंड हाइट ऑफ पैरेललोपाइप निकालने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कोई खास यूजेज नहीं है, हालांकि एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो इसका एक ही यूज है वो ये है कि आपको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे
और एक वेक्टर सी वी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर के कोप्लिनर और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अगर 4 वेक्टर्स दिए और उनकी स्केलर प्रोडक्ट होती है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। कोलिनियर एंड कोप्लिनर वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ कोप्लिनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, कोलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स एंड कोप्लिनरिटी फॉर 4 पॉइंट्स। देखिए 4 पॉइंट्स का यूज करके 3 वेक्टर्स बनते हैं, 3 पॉइंट्स का यूज करके 2 वेक्टर्स बनते हैं। दैट्स वाई दीज टू आर रिलेटेड, दीज टू आर रिलेटेड। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये यहाँ पे कंडीशन आती है, बड़ा सिंपल सी कंडीशन होती है, आपको पढ़ने को मिलेगा अगली वीडियोज में। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बन सकता है। बेसिक कम से कम जो हमारी प्रॉपर्टीज है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की वो आप देख के जरूर जाएं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आ गई, डेफिनेशन के बाद ये रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, सोलेंडियल वेक्टर क्या होता है। ऐसे होता है ना कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर वेक्टर निकालने को आपको बोल दिया जाए या कर्ल ऑफ फाई आर वेक्टर निकालने को बोल दिया जाए, तो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज के अंदर मैं उनको बोल रहा हूँ डायरेक्शन डेरिवेटिव और नॉर्मल वेक्टर निकालना। ये 5-6 तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से बनते हैं। उसके बाद ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट यूज करके आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। और डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ 3 वेरिएबल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो आपका बीएससी वाला पार्ट है, इसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे और मतलब आई थिंक परसों से मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा वेक्टर कैलकुलस की। तो अगर आपको वीडियोस देख के समझ में आ रहा है कि किस किस चीज़ को हम कैसे फॉलो करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स आपको थ्रोली पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाने के बाद उनसे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी अगर आप लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं, तो मैं आपको एक्सरसाइज में मतलब क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं आईपैड पे लिख के पढ़ाता हूँ, तो सेम टाइम पे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको नोट्स भी दे दूंगा। नोट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के लिए। हाँ, बस एक काम आप लोगों को करना है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।